अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से अगर हम बचना चाहते हैं तो संतुलित आहार समझना ज़रूरी होता है। पौष्टिक आहार और संतुलित आहार, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। इस अंतर को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें वज़न कम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, और अगर हमारा वज़न कम है तो वज़न बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत आसानी से बढ़ जाता है। और अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आसानी से स्वस्थ भी रह सकते हैं। लेकिन संतुलित आहार जो है अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। मैं डॉक्टर आशीष आर्या सीहोर में 15 साल से लोगों का इलाज करता हूं, और साथ में लोगों को डाइट के बारे में एडवाइस देता हूं, जिससे कि वो बार बार बीमार ना हो और जल्दी ठीक हो जाएं। संतुलित आहार समझना सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि 80 से 90% बीमारियों का कारण जो होता है वो यही रहता है कि हम सही डाइट नहीं लेते हैं। सही अगर हम लेते हैं तो हम 80 से 90% बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। देखिए, संतुलित आहार समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा नापातोली की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपके लिए एक सिंपल सी इक्वेशन बताऊंगा जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकेंगे। जो बुक्स में लिखा रहता है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, जिसे अगर एक 12th क्लास का मैथ्स का स्टूडेंट भी समझने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी कठिनाई लगेगी। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, और अगले वीडियो में कुछ और तरीके बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं प्रोटीन और फैट को बराबर रखने की कोशिश करना। हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे हम शादी पार्टी में खा रहे हों या फिर हम किसी होटल में खा रहे हों, हमें बस इतना ध्यान रखना है शुरुआत में कि हमारे खाने में प्रोटीन और फैट लगभग बराबर होना चाहिए। मतलब अगर 6 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं और हमने 4 ग्राम फैट ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 4 ग्राम फैट लिया है और 6 ग्राम प्रोटीन लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 गुना और 3 गुना अंतर नहीं होना चाहिए। भारत में जो हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, इन 10-15 सालों में बढ़े हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय डाइट में फैट की जो मात्रा है 2 से 3 गुनी ज़्यादा हो गई है। और 2012 में डॉक्टर्स की टीम ने ये बता दिया था कि भारत में हार्ट अटैक जो है तेज़ी से बढ़ेंगे। तो मुख्य कारण हमें जानने की ज़रूरत है हार्ट अटैक और डायबिटीज जैसी बीमारियों का, और वो है खाने में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होना। तो हमें फ़ैट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो नुकसान करता है। और इसको नापने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि जितना हम प्रोटीन ले रहे हैं लगभग उतना ही फ़ैट की मात्रा रखें। इससे हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपको किसी ने पार्टी में बुलाया और पार्टी में बनी है दाल बाटी, जो कि राजस्थान और मध्य भारत, मध्य प्रदेश का मुख्य खाना है पार्टियों के लिए। यहाँ पे अगर आप एक बाटी के साथ 1 कटोरी दाल खाते हैं तो प्रोटीन और फैट लगभग बराबर रहेगा। वहीं पे अगर आप 2 बाटी के साथ 1 कटोरी दाल ले रहे हैं तो फैट की जो मात्रा है वो प्रोटीन से 2 गुनी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए, ना तो मैं आपसे किसी भी खाने को छोड़ने को बोल रहा हूँ और ना ही कम या ज़्यादा का बोल रहा हूँ। मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि हमें प्रोटीन और फैट की मात्रा को बराबर रखनी है। अगर आपको आपके दोस्त ने पार्टी में बुलाया है, जो कि दोस्त आपका ऐसा है कि वो पार्टी कभी नहीं देता है और आपको पार्टी में जाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में पार्टी दे या ना दे, और पार्टी में बने छोले भटूरे,
अब हम छोले भटूरे को किस तरह से बैलेंस करना है उसको भी सीख जाते हैं। तो अगर हमने एक भटूरे के साथ 1 कटोरी छोले खाए हैं तो प्रोटीन और फैट की मात्रा लगभग बराबर रहेगी। वहीं पे अगर आपने 3 भटूरे के साथ 1 कटोरी छोले खाए हैं और छोले में आपने एक्स्ट्रा तरी डलवाई है तो फैट की मात्रा जो है प्रोटीन से 4 गुनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ना तो मैं आपसे छोले भटूरे खाने को मना कर रहा हूँ और ना ही कम कह रहा हूँ। बस आप ध्यान रखिए कि प्रोटीन और फैट की मात्रा को बराबर रखने की कोशिश कीजिए। जब आप प्रोटीन और फैट की मात्रा को बराबर रखने की कोशिश करते हैं तो आपकी खाने की इच्छा कम हो जाती है और साथ साथ आपका पेट जो है वो जल्दी भर जाता है और हमारी जो ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति रहती है वो कम हो जाती है। इसी तरह से डायबिटीज़ और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमने अगर प्रोटीन और फैट अगर किसी दिन बैलेंस नहीं कर पाए, जैसे कि हमने किसी दिन फैट वाली चीज़ ज़्यादा खा ली, तो अगले दिन हम उसे संतुलित करने के लिए ऐसा खाना खाएं जिसमें फ़ैट की मात्रा लगभग ना के बराबर हो। देखिए, फ़ैट की मात्रा थोड़ी बहुत होना ज़रूरी भी है। अगर फ़ैट की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है तो हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, हमें भूख ज़्यादा लगेगी और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी दिक्कत वाली बात है। इसलिए हमें सबसे पहले संतुलित आहार समझना है तो प्रोटीन और फैट की मात्रा को बराबर करना सीखना होगा। इससे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और संतुलित आहार के बारे में कुछ और जानकारी देंगे। और सूर्योदय होने वाला है, थोड़ा 1 आध मिनट का और अंतर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।